नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है रामचंद्र मिश्रा और मैं उम्मीद करता हूँ आप सेहतमंद होंगे, अच्छे से अपने प्रियजनों का ख्याल रख रहे होंगे। आपने अगर गौर किया हो, मैं हर बार ये लाइन बोलता हूँ और आज मैं क्यों बोलता था शायद आपको महसूस होगा। आज एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दिनांक 20 फरवरी सुबह 5 बजे मेरे एक बचपन के दोस्त ने आत्महत्या कर ली। हाँ जी, फांसी लगा करके। अब आप सोचिए कितना परेशान नहीं रहा होगा वो, या शायद मैं क्या अवस्था में हूँ आप समझ सकते हैं कि शायद मैं एक दिन पहले 2 दिन पहले शायद मैं उससे बात करता, शायद मैं उसको उसका दुख बांट पाता, शायद मैं उसके साथ होता, शायद मैं उसको इन सब चीज़ों को करने से रोक पाता। तो देखिए, हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, यही जीवन का स्वरूप है। हम आगे बढ़ते हैं इन सब के ऊपर जाने के बाद, पर आप मन में उसको लेकर के मत भर के रखिए। वो भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है और नतीजा आप सभी के सामने है। सोसाइटी में ये है, थोड़ा एक स्टिग्मा सा है कि डिप्रेशन, हर किसी को, क्या सब लोग डिप्रेशन की बात करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। पर विश्वास मानिए, जो उन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सेंटर्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। देयर आर डिफरेंट साइकेट्रिस्ट जिनके पास आप जा सकते हैं। साइकेट्रिस्ट का मतलब पागल नहीं होता। आप जाएंगे, वो आपकी बातें सुनेगा, आपको सॉल्यूशंस देगा, और जिस अवस्था में आप होते हैं वहाँ पर वो चीज़ें पाइल अप होती चली जाती हैं और आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आत्महत्या, या फिर आप जो भी आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो बस मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहूँगा कि देखिए अपने आसपास, अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को, ऑफिस में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, देखिए क्या किसी को ज़रूरत है हमारी, क्या हम किसी का सपोर्ट बन सकते हैं। मेंटल वेलनेस बहुत ज़रूरी है आजकल। हमारे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इन सब प्रोग्राम्स में काम करते हैं। दोस्तों, पैसे की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा, ना आपको आनी चाहिए। मैं अपना नंबर शेयर करता हूँ। आपको किसी को भी अगर लगता है कि मुझे कुछ भी निकालना है, जस्ट वेंट इट आउट, बोल दो, आप निकाल दो बाहर, मन के अंदर मत रखो। बस आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि लोगों को देखिए, थोड़ा उनको सपोर्ट करिए, उनके साथ रहिए, सो दैट हम किसी को जीवन दान दे सकें। किसी एक इंसान को अगर आप मरने से रोक पाए तो आई थिंक अपने आप में ये एक अचीवमेंट है, और उस इंसान के लिए एक नया जीवन। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो हम में से बहुत से लोगों के जीवन में नदारद है, या ये कहें कि हमारी व्यस्त दिनचर्या के कारण हमें वो याद नहीं रह पाता। पर मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 महीनों में जो जिंदगी जीने का अनुभव मैंने किया है वो बहुत लाजवाब रहा है, और वो सिर्फ एक शब्द के कारण ही था, या है कहूँगा। और यही वो कारण है कि मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया, ताकि जो जैसा मैं महसूस कर पा रहा हूँ, एक फुली फ्लेज्ड लाइफ जो मैं अंदर महसूस कर पा रहा हूँ, वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, ताकि आप भी ज़िंदगी को और खूबसूरत नज़रिए से देख पाएँ। तो किसी ने ठीक ही कहा है कि चमत्कार हमारे आसपास हर वक्त होते रहते हैं, पर हम अपनी ज़िंदगी में इतने उलझे होते हैं कि हम उन्हें देख या समझ नहीं पाते, या महसूस नहीं कर पाते। तो क्या आप जानना चाहते हैं वो शब्द क्या है? वह शब्द है कृतज्ञता। आप अपने जीवन का थोड़ा सा हिस्सा पीछे करिए और देखिए कि आप किन किन चीज़ों के लिए ज़िंदगी में शुक्रगुजार रहे हैं। क्या आप इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजार हैं? क्या आप उन माँ बाप के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आपको एक अच्छा इंसान बनाया? क्या आप उस नौकरी के लिए शुक्रगुजार हैं जिससे आपका घर चलता है, या आपको पैसे आते हैं?
क्या आप उस खाने के लिए शुक्रगुजार हैं जिसे आप रोज खाते हैं और जो आपको आप बनाता है? दोस्तों, जीवन में ऐसे बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे जीवन को मायने देती हैं, पर क्या हम उन चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं? जरा सोचिए। तो बस इसी विषय पर मैंने कुछ चंद लाइनें आप तक पहुंचाने की कोशिश की हैं। अगर पसंद आए तो लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। लोगों को भी ज़रूरत है अच्छी चीज़ें सुनने की। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। तो आइए आज की कविता की शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक है मैं शुक्रगुजार हूँ। बचपन मज़े में गुजरा, बोलने से पहले हर एक ख्वाहिश पूरी हो गई। बोलने से पहले हर एक ख्वाहिश पूरी हो गई। दुनियादारी के चक्कर में पढ़ाई से दूरी हो गई। इनकी डांट फटकार से हुआ मैं तैयार हूँ। इनकी डांट फटकार से हुआ मैं तैयार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ। राहें कठिन होती उनकी, राहें कठिन होती उनकी जिनके हौसले कमजोर हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हर जगह बस इसी बात का शोर है। अरे कुछ तो करके दिखा, अरे कुछ तो करके दिखा। दिमाग की इन बेड़ियों से चल अब हो जा रिहा। मैं वो सारे सपने साकार करने को बेकरार हूं। मैं शुक्रगुजार हूं। खुश रहता हूं बहुत, खुश रहता हूं बहुत, पूछो मत क्यों। हर चीज सुहानी सी लगती है। खुश रहता हूं बहुत, पूछो मत, हर चीज सुहानी सी लगती है। उगता हुआ सूरज हो या चांदनी बिखेरता चंद्रमा, उगता हुआ सूरज हो या चांदनी बिखेरता चंद्रमा, ये खुशी लाजमी सी लगती है। गर शुक्रगुजार होने से ऐसा होता है, गर शुक्रगुजार होने से ऐसा होता है, तो ऐ इंसान तू फिर क्यों रोता है। मैं धन्यवाद करता हूं इस जीवन का हर रोज। मैं धन्यवाद करता हूं इस जीवन का हर रोज, तू भी कर। मैं धन्यवाद करता हूं इस जीवन का, तू भी कर। छोड़ सारे झमेलों को, एक चैन की सांस भर। मैं इसी आनंदमयी नाव पे सवार हूं। मैं शुक्रगुजार हूं। मैं शुक्रगुजार हूं। मैं शुक्रगुजार हूं। क्या आपको एहसास है कि कल सुबह कई लाख लोग नींद से कभी नहीं जागेंगे? अगर कल सुबह आपकी नींद खुले तो शुक्रगुजार रहें। जाइए और देखिए क्या आपका परिवार सलामत है। अगर हां, शुक्रगुजार रहें। अगर आपके पास खाने को खाना है, उस खाने के लिए शुक्रगुजार रहें। लाखों लोग रोज भूखमरी से मरते हैं। दोस्तों, जीवन में बहुत कुछ है धन्यवाद करने के लिए, पर क्या हमें उन चीजों का एहसास है? सोचिएगा और हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। और हां, आज के हमारे इंसिडेंट जो मैंने आपसे शेयर किया, उसको मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को शेयर करें लोगों तक। लोगों को अच्छी चीजें सुनाएं, उनके विचारों को बदलने की कोशिश करें, ताकि वो भी अपने जीवन में आनंदमयी और अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएं। और हमने कुछ हेल्पलाइन के नंबर्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, तो वो लोगों तक पहुंचाएं आप। और मैंने अपना पर्सनल नंबर भी डाल रखा है। आप किसी को भी ज़रूरत हो, कभी भी मुझे फ़ोन कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी आवाज़ सुनकर। आप बस निकाल दीजिए मन में जो है सब निकाल डालिए। कोई आपको यहाँ पे जज नहीं करने वाला, बस मन में मत रखिए। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।
अगले वीडियो में एक नई कविता के साथ एक नई विषय पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, लोगों की मदद करते रहें जितना हो सके। धन्यवाद।